दोस्तों, इस साल की बारिश ने जो कहर बरपाया है वैसा आज तक कभी नहीं देखा गया। गांव के गांव बह गए, खेत उजड़ गए, लोग चीखते चिल्लाते रह गए। लेकिन इसी प्रलय के बीच खड़ा था एक शिव मंदिर और उसके चारों ओर ऐसा रहस्य जिसे विज्ञान भी समझ नहीं पाया। आखिर क्यों हर प्रलय के बीच भी मंदिर और उसके भक्त सुरक्षित रहते हैं और कैसे एक बच्ची मौत के मुंह से वापस लौटी? दोस्तों, ये वीडियो तभी देखना अगर आपका भगवान पर सच्चा विश्वास है और कमेंट में लिखो हर हर महादेव। बरसात का मौसम था, आसमान काले बादलों से ढका हुआ था और दूर से गरजती हुई बिजली की आवाजें सुनाई पड़ रही थी। पहाड़ों से बहकर आती नदियां गांव की ओर तेजी से बढ़ रही थी। गांव के लोग अक्सर इस मौसम से डरते थे क्योंकि पानी का बहाव कभी भी उनके खेतों, घरों और मवेशियों को बहा ले जाता था। लेकिन इस गांव की एक अजीब बात थी, यहाँ जब भी बाढ़ आती गांव के चारों तरफ पानी सब कुछ बहा ले जाता, मगर गांव के बीचों बीच बना शिव मंदिर और मंदिर के आसपास का छोटा सा इलाका सुरक्षित रह जाता। गांव के लोग इसे वर्षों से देख रहे थे। जब जब पानी का तांडव होता पूरा इलाका डूब जाता, खेत बर्बाद हो जाते, घर गिर जाते, लेकिन मंदिर की घंटियां पहले की तरह गूंजती रहती। लोग कहते यह शिव बाबा की कृपा है, लेकिन कुछ लोग फुसफुसाते थे कि यह सब मंदिर के पुजारी के कारण है जिनकी साधना में कोई अनोखी शक्ति छुपी है। पुजारी जिन्हें सब बाबा कहकर बुलाते थे, साधारण कपड़ों में रहते। उनका घर भी मंदिर के पीछे ही एक झोपड़ी में था। दिन भर वे पूजा पाठ, ध्यान और सेवा में लगे रहते। गांव का कोई भी दुखी इंसान मंदिर आता और बाबा उसकी बात सुनते। कई बार लोगों ने देखा था कि बाबा के आशीर्वाद से बीमार लोग ठीक हो गए। इसलिए धीरे धीरे बाबा के प्रति गांव वालों की आस्था गहरी होती चली गई। इसी गांव में एक किसान की छोटी बेटी थी, गौरी। वह चंचल और मासूम थी, लेकिन अचानक उसके शरीर में अजीब सी बीमारी ने घर कर लिया। उसके शरीर से कीड़े निकलने लगे, उसकी त्वचा सड़ने लगी और वह दिन ब दिन कमजोर होती जा रही थी। गांव के डॉक्टरों ने पहले तो दवाइयां दी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। किसान उसे शहर के बड़े अस्पतालों तक भी ले गया। वहां के डॉक्टरों ने भी हाथ खड़े कर दिए। अब इसे बचाना नामुमकिन है। ये सुनकर किसान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वह अपनी लाडली को मरते हुए देख नहीं पा रहा था। रात भर वह रोता रहा, सोचता रहा कि अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में मंदिर और बाबा की याद आई। सुबह सुबह वह अपनी बेटी को गोद में उठाकर मंदिर पहुंच गया। आंसुओं से भरी आंखों और कांपते हाथों से उसने बाबा के चरण पकड़ लिए। बाबा, मेरी बेटी को बचा लीजिए, आप ही मेरी आखिरी आस हैं। बाबा शांत बैठे रहे। फिर उन्होंने अपनी आंखें बंद की और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगे। उन्होंने गौरी के सिर पर हाथ रखा। तभी सबकी आंखों के सामने अजीब सा दृश्य हुआ। गौरी के शरीर से निकल रहे कीड़े धीरे धीरे गायब होने लगे। उसका चेहरा चमकने लगा और उसने कमजोर आवाज में कहा, पिताजी, मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। गांव के लोग यह देखकर स्तब्ध रह गए। किसान ने बेटी को सीने से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगा। उस दिन से गांव वालों का विश्वास और भी गहरा हो गया कि बाबा में कोई अलौकिक शक्ति है। गांव की गलियों में खबर फैल गई, बाबा ने चमत्कार कर दिखाया। मरणासन्न बच्ची को नया जीवन मिला और इस तरह मंदिर और बाबा गांव वालों की आस्था का केंद्र बन गए। गौरी के चमत्कारिक इलाज की घटना ने पूरे गांव में हलचल मचा दी थी। सुबह से शाम तक हर गली, हर चौपाल पर लोग बस उसी किस्से की चर्चा कर रहे थे। कोई कहता बाबा तो खुद भगवान के अवतार हैं, तो कोई कहता नहीं, बाबा शिव जी के सीधे साधक हैं। शिव की शक्ति इन पर उतरती है। जिस भी घर से कोई बीमार निकलता, लोग उसे डॉक्टर के बजाय पहले मंदिर ले जाने की बात करने लगे। बाबा के आशीर्वाद को अब इलाज से बड़ा माना जाने लगा। धीरे धीरे मंदिर में भीड़ बढ़ने लगी। लोग सुबह शाम वहां दिए जलाने और प्रसाद चढ़ाने पहुंचने लगे। गांव के बुजुर्ग कहते, हमने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा। बच्चे तक बाबा को देखकर हाथ जोड़ते और महिलाएं मंदिर की सीढ़ियां साफ करती। आस्था का रंग पूरे गांव पर छा चुका था। लेकिन आस्था के इस माहौल के बीच एक अजीब सी बेचैनी भी फैलने लगी। एक रात गांव की एक महिला सावित्री मंदिर में पहुंची। सावित्री का पति शराब पीकर आए दिन मारपीट करता था। आंसुओं से भरी आंखों के साथ वह बाबा के सामने बैठ गई और बोली, बाबा, मेरा जीवन दुखों से भर गया है, कुछ कीजिए। बाबा ने उसकी बात सुनी, लेकिन अचानक उनका चेहरा गंभीर हो गया। उनकी आंखें आधी बंद हो गईं और आवाज गहरी होती चली गई। सावित्री, तुम्हारे दुख का अंत होगा, पर उससे पहले इस गांव पर एक ऐसा संकट आने वाला है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की। सावित्री यह सुनते ही कांप उठी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसने कांपते स्वर में पूछा, बाबा, कैसा संकट? बाबा ने धीरे से कहा, जल, ऐसा जल जो सबको अपने साथ बहा ले जाएगा। यह सुनते ही सावित्री के पांवों से ताकत निकल गई। वह हाँफते हुए मंदिर से भागी और सीधे गांव के मुखिया के घर पहुंची। दरवाजा पीटते हुए उसने आवाज दी, मुखिया जी, जल्दी बाहर आइए। मुखिया बाहर आया तो देखा कि सावित्री का चेहरा पसीने से भीगा हुआ है। उसने घबराकर पूरी बात बता दी। मुखिया पहले तो हैरान रह गया, फिर तुरंत गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा किया। चलो बाबा से खुद पूछते हैं, अगर सच में कोई संकट आने वाला है तो हमें पहले से जानना होगा।
उसने कहा। कुछ ही देर में पूरा गांव मंदिर के सामने जमा हो गया। ढेरों आंखें एक साथ बाबा को देखने लगी। मुखिया ने आगे बढ़कर हाथ जोड़ते हुए पूछा, बाबा, आपने सावित्री को जो कहा, क्या सच में कोई बड़ा संकट आने वाला है? मंदिर का वातावरण भारी हो गया। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे हवा भी बेचैन थी। बाबा ने धीरे से अपनी आंखें खोली और बोले, हाँ मुखिया जी, समय आ गया है। आकाश में जो बादल हैं वे साधारण नहीं है। इस बार बाढ़ नहीं बल्कि जल प्रलय होगा। गांव में खुसर पुसर शुरू हो गई। महिलाएं अपने बच्चों को कसकर पकड़ने लगी। पुरुष एक दूसरे का चेहरा ताकते रहे। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा? मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, अगर ये सच है तो हमें बचाने का उपाय भी आप ही बताइए। बाबा चुप रहे। उनके मौन ने पूरे गांव की चिंता और बढ़ा दी। उस रात गांव की नींद उड़ गई। हर किसी को लगा जैसे आसमान से कोई अदृश्य खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। अगले ही दिन सुबह से ही आसमान में अजीब सा सन्नाटा था। सूरज बादलों की मोटी परत के पीछे छिपा हुआ था। हवा में एक अज्ञात भारीपन था, जैसे हर सांस के साथ किसी अनहोनी का एहसास हो रहा हो। बच्चे खेलते खेलते रुक जाते और आसमान को ताकते। मवेशी बेचैन होकर इधर उधर भागते। पक्षी पेड़ों से उड़कर किसी सुरक्षित जगह को खोजते। गांव के लोग सावधान हो गए थे। जो भी बाबा की भविष्यवाणी सुन चुका था, उसके मन में डर घर कर चुका था। खेतों में काम बंद हो गया। औरतें अपने घरों से पानी और अनाज जमा करने लगी। कोई रस्सियां बांधने लगा, कोई लकड़ी का सहारा जमा करने। मुखिया ने गांव वालों को चौपाल पर बुलाकर कहा, बाबा ने जो कहा है वह व्यर्थ नहीं हो सकता। हम सबको तैयारी करनी होगी। लेकिन तैयारी करते करते भी सबके मन में यह सवाल उठ रहा था कि अगर बाबा ही कुछ नहीं कर पाए तो उनका हाल क्या होगा? कुछ नौजवान आपस में फुसफुसाए, क्या पता ये सब डराने के लिए कहाँ गया हो? इतने सालों से गांव बचता आया है, इस बार भी कुछ नहीं होगा। लेकिन तभी दूर पहाड़ों से गरजती हुई बिजली गिरी। जमीन कांप गई। सबकी बातें वहीं रुक गईं। शाम ढलते ढलते काले बादलों का अंधेरा पूरे गांव पर छा गया। हवा का वेग इतना बढ़ गया कि पेड़ झुक झुक कर टूटने लगे। मंदिर की घंटियां बिना किसी हाथ के बजने लगी। ये देख लोग और भी डर गए। फिर अचानक बारिश की पहली मोटी बूंदें गिरी। बूंदें नहीं, जैसे आसमान से पत्थर गिर रहे हों। इतनी तेज आवाज कि बच्चों की चीखें दब गईं। पलक झपकते ही नालियां भर गईं। तालाब उफान पर आ गया और गांव की गलियों में नदियां बहने लगी। औरतें बच्चों को लेकर घरों के कोनों में दुबक गईं। पुरुष खिड़कियां और दरवाजे बांधने लगे। लेकिन पानी की धार ऐसी थी कि बांधना किसी मजाक जैसा लग रहा था। आधे घंटे के भीतर ही गांव का निचला हिस्सा डूब चुका था। लोग ऊंचे मकानों और पेड़ों पर चढ़ने लगे। मुखिया ने कुछ लोगों के साथ मिलकर मंदिर की ओर रुख किया। बारिश में भीगते हुए, घुटनों तक पानी में चलते हुए वे मंदिर पहुंचे। मंदिर अब भी मजबूती से खड़ा था। उसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जैसे वह जगह इस तूफान का हिस्सा ही न हो। भीगी हुई हालत में मुखिया ने बाबा से कहा, बाबा, अब और देर नहीं है, पानी सबको डुबो देगा। आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए? बाबा ने अपने त्रिपुंड लगे माथे को छुआ, आंखें बंद की और धीमे स्वर में बोले, ये सामान्य वर्षा नहीं, ये प्रलय है और इस प्रलय को रोकना मेरे बस की बात नहीं। केवल महादेव ही इस गांव की रक्षा कर सकते हैं। गांव के लोग हक्का बक्का रह गए। किसी ने डरते हुए पूछा, तो क्या हम सब डूब जाएंगे बाबा? बाबा ने अपनी आंखें खोली और मंदिर की शिवलिंग की ओर इशारा करते हुए कहा, अगर तुम सब मिलकर पूरे विश्वास और सच्चे मन से शिव की आराधना करोगे तो शायद तुम्हें बचाने का मार्ग निकल आए। यह सुनकर मुखिया ने तुरंत गांव वालों से कहा, चलो सब लोग मिलकर शिव जी की पूजा करेंगे, यही हमारी आखिरी आशा है। बारिश और तूफान के बीच गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा होने लगे। घबराहट के बीच उम्मीद की एक छोटी लौ जल उठी थी। तूफान अपने चरम पर था। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा आकाश कांप रहा था। बारिश की धारें गांव को डुबाने में लगी थीं, लेकिन मंदिर के चारों ओर अब भी अजीब सी शांति थी। उसी शांति के सहारे गांव वाले धीरे धीरे मंदिर में जमा होने लगे। औरतें बच्चों को गोद में लिए, बूढ़े कांपते पैरों से, नौजवान हाथों में मशालें थामे। सबके दिल में डर भी था, पर उसके साथ साथ उम्मीद भी। मुखिया ने ऊंची आवाज में पुकारा, गांव के लोगों, बाबा ने कहा है कि केवल शिव ही हमें बचा सकते हैं। अगर हम सब मिलकर सच्चे दिल से प्रार्थना करेंगे तो महादेव हमारी पुकार जरूर सुनेंगे। गांव के लोग रोते गिड़गिड़ाते हुए मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गए। किसी ने घंटियां बजानी शुरू की, किसी ने ओम नमः शिवाय का जाप। धीरे धीरे पूरी हवा मंत्रोच्चार से गूंजने लगी। बारिश और तूफान के बीच मंत्रों की आवाजें गूंज रही थीं, जैसे कोई चुनौती दे रही हो उस प्रलय को। बाबा ने मंदिर के गर्भगृह का दरवाजा खोला और शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया। फिर उन्होंने सबको इशारा किया, आओ सब मिलकर जल चढ़ाओ, अपने दुख, अपने डर, सब कुछ शिव के चरणों में समर्पित कर दो। औरतें कलश से पानी लाने लगी, बच्चे फूल अर्पित करने लगे, बूढ़े कांपते हाथों से धूप जलाने लगे। पूरा गांव अब एक स्वर में महादेव का नाम जप रहा था। इसी बीच तूफान और तेज हो गया। मंदिर के बाहर पेड़ उखड़कर गिरने लगे। गांव के आधे घर बह चुके थे। चीख पुकार की आवाजें आ रही थी, लेकिन मंदिर के भीतर जैसे कोई अदृश्य शक्ति
लोगों की रक्षा कर रही थी। गौरी, वही बच्ची जो बाबा के आशीर्वाद से बची थी, अपने पिता का हाथ पकड़कर बोली, पिताजी, महादेव हमें बचाएंगे, मुझे यकीन है। उसकी मासूम आवाज ने सबके दिल में साहस भर दिया। बाबा ने तब गहरी आवाज में कहा, सुनो गांव वालों, ये परीक्षा है। तुम्हारा विश्वास जितना अटूट होगा, उतनी ही जल्दी शिव कृपा बरसाएंगे। अपने मन को डिगने मत दो। लोग और जोर से हर हर महादेव का उद्घोष करने लगे। हर आवाज में डर भी था और हिम्मत भी। आंसुओं में भी विश्वास की चमक झलक रही थी। अचानक मंदिर के ऊपर की घंटी अपने आप इतनी जोर से बजने लगी कि उसकी गूंज दूर दूर तक फैल गई। हवा में एक अलग सी लय पैदा हो गई। ऐसा लगा जैसे स्वयं महादेव गांव की आस्था को सुन रहे हों। बाबा ने हाथ उठाकर प्रार्थना की, महादेव, आपके ये बच्चे डर से कांप रहे हैं, इनकी रक्षा कीजिए, इस प्रलय को थाम लीजिए। मंदिर के दीपक तेज हवा के बावजूद बुझ नहीं रहे थे, मानो उनका प्रकाश आस्था का प्रतीक बनकर डटा हुआ हो। गांव के हर व्यक्ति ने उस क्षण अपने प्राण शिव के चरणों में समर्पित कर दिए। किसी के मन में अब केवल एक ही बात थी, महादेव हमें बचाएंगे। मंदिर के भीतर ओम नमः शिवाय की गूंज चारों दिशाओं में फैल रही थी, लेकिन बाहर प्रलय अपने चरम पर पहुंच चुका था। बारिश की धारें अब नदियों जैसी बह रही थीं। पूरा गांव मानो पानी के समुद्र में डूब चुका था। खेत, घर, पेड़ सब बहते जा रहे थे। गांव के लोग मंदिर के भीतर सिकुड़े बैठे थे। बाहर की गड़गड़ाहट इतनी तीखी थी कि बच्चों की रोने की आवाज भी दब गई थी। बिजली आकाश को चीरते हुए जमीन पर गिरती और दूर से चीखें सुनाई देती। हर किसी का दिल बैठा जा रहा था। कुछ नौजवान जो अब तक हिम्मत बनाए हुए थे, धीरे धीरे टूटने लगे। एक बोला, बाबा, हम सब डूब जाएंगे, कोई हमें नहीं बचा सकता। दूसरे ने हताशा से कहा, अगर शिव सच में सुन रहे होते तो अब तक तूफान थम गया होता। ये सब पूजा पाठ बेकार है। यह सुनते ही मंदिर में सन्नाटा छा गया। लोगों के मन में संदेह की ठंडी हवा घुसने लगी। रोते बिलखते चेहरों पर भय साफ झलक रहा था। औरतें अपने बच्चों को कसकर पकड़ रही थीं, बूढ़ों के होंठ कांप रहे थे। लेकिन तभी बाबा ने अपनी लाठी जमीन पर जोर से मारी। उनकी आंखों में अग्नि सी चमक थी। चुप रहो, उन्होंने गरज कर कहा। यह समय डगमगाने का नहीं है, यही आस्था की परीक्षा है। अगर तुम्हारे दिल में विश्वास टूट गया तो यह गांव कभी नहीं बचेगा। याद रखो, अंधेरी रात के बाद ही सूर्योदय होता है। बाबा के शब्दों ने कुछ पल के लिए सबको स्थिर कर दिया, लेकिन तभी एक और हादसा हुआ। मंदिर के बाहर खड़ा एक विशाल बरगद का पेड़ तेज हवा से टूटकर गिर पड़ा। उसकी शाखाएं मंदिर की दीवार से टकराईं। मंदिर हिला तो सही, मगर गिरा नहीं। ये देख लोग चीख उठे। गौरी ने कांपती आवाज में कहा, पिताजी, क्या शिवजी हमें सच में सुन रहे हैं? उसके पिता की आंखें भर आईं। वह कुछ बोल नहीं पाया, बस बेटी को सीने से चिपका लिया। इसी बीच गांव के मुखिया ने आवाज उठाई, गांव वालों, डरना मत, बाबा सही कह रहे हैं। अगर हम टूट गए तो यह प्रलय हमें निगल जाएगा। हमें और जोर से महादेव का नाम लेना होगा। लोगों ने अपने आंसू पोंछे और फिर से मंत्रोच्चार शुरू किया। इस बार आवाज कांप रही थी, लेकिन संख्या बढ़ रही थी। बच्चे, बूढ़े, औरतें सब एक साथ पुकार रहे थे, हर हर महादेव। तूफान और ज्यादा भयंकर हो गया। हवा ने छतों को उखाड़ फेंका, बारिश ने जमीन को तोड़ डाला। गांव पूरी तरह बर्बाद हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे अब कोई चमत्कार भी उन्हें नहीं बचा पाएगा। बाबा ने आकाश की ओर हाथ उठाए और गहरी आवाज में पुकारा, हे नीलकंठ, हे कैलाशपति, अपने भक्तों की पुकार सुनो। अब यदि आप न आए तो यह गांव विनाश में डूब जाएगा। उनकी पुकार के साथ ही मंदिर की घंटियां अपने आप इतनी तेज बजने लगी कि लगा पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा है। लोगों के मन में आशा की एक छोटी सी चिंगारी फिर जल उठी। लेकिन बाहर प्रलय का तांडव अब भी जारी था। तूफान अब तक अपने सबसे भयानक रूप में था। बारिश की धारें किसी चाकू की तरह जमीन को काट रही थीं। गांव की कच्ची गलियां गहरी नालियों में बदल चुकी थीं। हवा का वेग इतना तेज था कि लोग मंदिर के भीतर भी मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। सबके चेहरों पर निराशा थी, मानो अब अंत निश्चित है। इसी भयावह माहौल में अचानक एक घटना घटी। मंदिर के भीतर रखे दीपक, जिन्हें लोग हवा से बचाने के लिए घेर कर बैठे थे, अचानक और तेज जलने लगे। उनकी लौ इतनी प्रखर हो गई कि मानो अंधेरे को चुनौती दे रही हो। बाबा ने यह दृश्य देखा और गहरी सांस लेकर बोले, देखो, ये कोई साधारण बात नहीं है। महादेव हमारी पुकार सुन रहे हैं। ये उनका पहला संकेत है। लोगों ने कांपती आंखों से दीपक को देखा। सचमुच बाहर तूफान का कहर जारी था, मगर भीतर प्रकाश और भी फैलता जा रहा था। बच्चे भी आश्चर्य से दीपक की ओर देख रहे थे।
मानो किसी चमत्कार को अपनी आंखों से देख रहे हों। तभी मंदिर की घंटा अपने आप बजने लगी। उसकी गूंज बिजली की कड़क को भी मात दे रही थी। हर झंकार के साथ लोगों का डर कुछ कम होने लगा और अचानक मंदिर की दीवार पर टंगी शिव जी की तस्वीर से पानी की बूंद टपकी, मानो स्वयं भगवान रो रहे हों। गांव की एक बूढ़ी महिला फूट फूट कर रोने लगी और बोली, महादेव आ गए हैं, उन्होंने हमारी पुकार सुन ली है। यह सुनकर सबके दिल में नई उम्मीद जागी। लोग और जोर से ओम नमः शिवाय का जाप करने लगे। आवाजें इतनी गूंजने लगीं कि लगा पूरा आकाश भी उनका साथ दे रहा है। इसी बीच आकाश में अचानक बिजली की चमक के साथ एक अजीब दृश्य प्रकट हुआ। बादलों की गड़गड़ाहट के बीच क्षण भर के लिए सबने देखा, मानो आकाश में एक विशाल त्रिशूल चमक उठा हो। बादल उसी आकार में बंट गए जैसे महादेव का शस्त्र लहराता हुआ। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। किसी ने कांपते स्वर में कहा, ये तो शिव जी का त्रिशूल है। मुखिया घुटनों के बल बैठ गया और हाथ जोड़कर बोला, महादेव, यदि आप वास्तव में प्रकट हो चुके हैं तो अपने बच्चों की रक्षा कीजिए। बाबा ने सबको शांत करते हुए कहा, यह संकेत है, धैर्य रखो, प्रलय थमेगा, लेकिन तुम्हें अपनी आस्था बनाए रखनी होगी। याद रखो, केवल विश्वास ही इस संकट से निकलने का मार्ग है। बाहर बारिश अब भी जारी थी, लेकिन लोगों का मन बदल चुका था। डर की जगह विश्वास ने घर कर लिया था। बच्चे रोना भूल गए थे, औरतों की आंखों में दृढ़ता आ गई थी। सबको यकीन हो गया कि महादेव उनकी रक्षा करेंगे। उस रात मंदिर उम्मीद का किला बन गया। लोग बार बार ऊपर देखते, क्या सचमुच शिव स्वयं उतर आएंगे? मंदिर में बैठा हर इंसान अब आंखें बंद करके महादेव का नाम जप रहा था। बाहर प्रलय का तांडव जारी था, लेकिन भीतर एक अलग ही वातावरण था, भय और विश्वास के बीच झूलता हुआ। अचानक हवा की दिशा बदलने लगी। जो तूफान गांव की ओर बढ़ रहा था, वही अब मानो पीछे की ओर धकेला जाने लगा। लोगों ने हैरानी से देखा कि मंदिर के चारों ओर घूमता पानी मानो अदृश्य दीवार से टकराकर हट रहा है। बाबा ने आंखें खोलकर कहा, देखो, ये महादेव की शक्ति है। उनकी कृपा से इस मंदिर के चारों ओर सुरक्षा चक्र बन चुका है। लोग बाहर झांक कर देखने लगे। सचमुच जहां पूरा गांव पानी में डूब चुका था, वहीं मंदिर और उसके चारों ओर का छोटा इलाका अब भी सूखा था। इसी बीच आकाश से एक गूंज उठी। ये कोई साधारण बिजली की गड़गड़ाहट नहीं थी, ये एक स्वर था, गहरा, गंभीर और प्रतिध्वनित। लोग कांपते हुए बोले, ये तो डमरू की ध्वनि है। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में बादल फटने लगे। बिजली की चमक ने पूरे आकाश को रोशन कर दिया और उसी चमक में सबने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक विशाल आकृति, जटाओं से गंगा बहती हुई, माथे पर अर्धचंद्र और हाथ में त्रिशूल। भले ही वह केवल आभासा दृश्य था, पर इतना स्पष्ट कि किसी को शक न रहे। गांव के लोग जमीन पर गिर पड़े। औरतें रोते रोते हर हर महादेव पुकारने लगीं। बच्चों ने भी हाथ जोड़ दिए। गौरी अपने पिता से लिपट कर बोली, पिताजी देखो, शिवजी सचमुच आ गए। मुखिया ने कांपती आवाज में कहा, महादेव, हमें बचा लीजिए, ये गांव आपका है, हम आपके बच्चे हैं। जैसे ही लोगों ने एक साथ पुकार लगाई, आकाश में चमकता त्रिशूल प्रलय की धाराओं की ओर झुका। अचानक एक गर्जना हुई और नदियों का उफान कम होने लगा। जो पानी गांव की ओर बह रहा था, वही अब चारों दिशाओं में बंटकर दूर दूर फैलने लगा। लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन तूफान पूरी तरह रुका नहीं था। हवा अब भी तेज थी, बारिश अब भी बरस रही थी, मगर अब यह विनाशकारी नहीं लग रही थी। बाबा ने हाथ उठाकर कहा, गांव वालों, यह शुरुआत है। महादेव ने हमें संकेत दिया है, लेकिन अंतिम कृपा तभी होगी जब हम अपनी आत्मा से उनकी शरण में जाएंगे। आज की रात तुम्हें अपनी आस्था की अग्नि में तपना होगा। लोग और भी जोश से मंत्रोच्चार करने लगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। उनकी आवाजें तूफान से भी ऊंची हो गईं। ऐसा लगा जैसे पूरी प्रकृति उनके स्वर के आगे झुकने लगी हो। मंदिर अब केवल ईंट पत्थरों की इमारत नहीं रहा, बल्कि आशा और चमत्कार का केंद्र बन चुका था। मंदिर में आस्था की ध्वनि अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। हर गली, हर कोना अब केवल एक ही स्वर से गूंज रहा था, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। गांव वाले अब डर के बजाय उत्साह में थे। उनके चेहरों पर आंसुओं के साथ एक अद्भुत चमक थी। सबको यकीन हो चुका था कि शिव उनके साथ हैं। अचानक आकाश फिर से गड़गड़ाया। बादलों के बीच से तेज प्रकाश निकला और पूरे आकाश को आलोकित कर गया। उस प्रकाश में त्रिशूल और डमरू की छवि स्पष्ट दिखाई देने लगी। गांव के बच्चे
और औरतें हैरत से उसे निहारने लगे। बाबा ने ऊंची आवाज में कहा, गांव वालों, महादेव की शक्ति पूरी तरह प्रकट हो चुकी है। अब आस्था को चरम तक पहुंचाओ, ये तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। गांव वाले और भी ऊंची आवाज में मंत्रोच्चार करने लगे। घंटियां इतनी तेज बजीं कि लगा पूरा ब्रह्मांड हिल रहा हो। इसी क्षण अचानक हवा का रुख पूरी तरह बदल गया। जो प्रचंड तूफान गांव की ओर बढ़ रहा था, वही अब मानो पीछे हटने लगा। बारिश की धाराएं कमजोर पड़ गईं। जो नदी गांव को डुबा रही थी, उसका पानी अब जैसे किसी अदृश्य हाथ से रोका जा रहा हो। लोगों ने देखा कि मंदिर के चारों ओर पानी और ज्यादा हटने लगा। पहले केवल मंदिर का आंगन सुरक्षित था, अब धीरे धीरे चारों ओर की गलियां भी पानी से खाली होने लगी। गौरी ने मासूम स्वर में कहा, पिताजी देखो, गांव फिर से बच रहा है। उसके पिता की आंखें भर आईं। वह बाबा की ओर देखते हुए बोला, सचमुच आज हमने शिव को अपने सामने पाया है। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार अब भी बाकी था। आकाश से निकली प्रकाश रेखा सीधी गांव के बीच बह रही नदी पर गिरी। उसी क्षण नदी का उफान रुक गया, पानी का बहाव धीमा पड़ गया और धीरे धीरे वह शांत तालाब जैसा हो गया। गांव के लोग यह देखकर खुशी से चिल्ला उठे, महादेव की जय, हर हर महादेव। और फिर जैसे ही सबने एक साथ जय घोष किया, बारिश की धाराएं अचानक थम गईं। बादलों की गर्जना शांत हो गई, हवा का शोर रुक गया, पूरा वातावरण एकदम स्थिर हो गया, मानो प्रकृति स्वयं ध्यान में बैठ गई। गांव के लोग एक दूसरे को गले लगाने लगे। महिलाएं बच्चों को चूमने लगीं। हर किसी की आंखों में आंसू थे, डर और दुख के आंसू नहीं, बल्कि राहत और खुशी के। बाबा ने हाथ जोड़कर आकाश की ओर प्रणाम किया और बोले, महादेव, आपने इस गांव को नया जीवन दिया। आज से यह गांव हमेशा आपकी शरण में रहेगा। गांव वालों ने भी सिर झुकाकर प्रणाम किया। अब उन्हें यकीन हो चुका था कि जब तक उनकी आस्था अडिग है, कोई प्रलय उन्हें छू भी नहीं सकता। प्रलय थम चुका था। आसमान जो रात भर काले बादलों से ढका हुआ था, अब धीरे धीरे साफ होने लगा। पूर्व दिशा में हल्की सुनहरी रोशनी फैल रही थी। पंछियों की चहचहाहट, जो पूरे तूफान में कहीं गुम हो गई थी, फिर से सुनाई देने लगी। गांव के लोग मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे आसमान को निहार रहे थे। उनके चेहरों पर थकान थी, पर आंखों में सुकून और विश्वास की चमक थी। कोई अपने परिवार को गले लगाकर रो रहा था, तो कोई खुशी से हंसते हुए महादेव की जय बोल रहा था। गौरी ने अपने पिता से कहा, पिताजी देखो, सूरज निकल आया है, अब डरने की कोई बात नहीं। उसके पिता ने बेटी को गोद में उठाकर आसमान की ओर देखते हुए कहा, हाँ बेटी, यह नया सूरज हमारे जीवन की नई शुरुआत है। मुखिया ने मंदिर की सीढ़ियों से खड़े होकर सबको पुकारा, गांव वालों, यह सब महादेव की कृपा और बाबा की साधना से संभव हुआ है। आज हमें नया जीवन मिला है। अब हमें मिलकर इस गांव को फिर से खड़ा करना होगा। लोगों ने एक स्वर में हामी भरी। उनके दिलों में अब निराशा नहीं थी। जिस गांव को वे रात भर डूबता देख रहे थे, उसी गांव को अब वे नए उत्साह से बसाने का संकल्प ले रहे थे। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो, यह प्रलय केवल विनाश के लिए नहीं था, यह तुम्हारी आस्था की परीक्षा थी। अब यह गांव महादेव की धरती है। यहां से कोई भी अपने जीवन में झूठ, लालच या पाप को जगह न दे, तभी तुम्हें सदैव शिव की कृपा मिलती रहेगी। लोगों ने बाबा के चरण छुए और वचन दिया, हम इस गांव को धर्म, सत्य और एकता का प्रतीक बनाएंगे। धीरे धीरे लोग अपने टूटे फूटे घरों की ओर लौटने लगे। कई घर बह चुके थे, कई खेत बर्बाद हो चुके थे, लेकिन किसी का मन टूटा नहीं था। सब जानते थे कि जब शिव ने उन्हें बचा लिया, तो फिर सब कुछ नया बनाया जा सकता है। महिलाएं मिट्टी की टूटी दीवारों को सहलाकर बोली, कोई बात नहीं, हम इसे फिर खड़ा करेंगे। बच्चे कीचड़ में कूदकर हंस रहे थे, जैसे उन्होंने सारी रात का डर भुला दिया हो। उस सुबह का सूरज गांव के लिए केवल रोशनी नहीं, बल्कि पुनर्जन्म का प्रतीक बन गया। मंदिर की घंटियां लगातार बज रही थीं और हर गली में एक ही स्वर गूंज रहा था, हर हर महादेव। नए सूरज की किरणों के साथ गांव ने एक नई सुबह देखी। टूटी दीवारें, बर्बाद खेत और बह चुके मकानों की जगह अब उम्मीद और विश्वास ने ले ली थी। गांव वाले जानते थे कि उनके पास अभी कुछ नहीं बचा, लेकिन उनके दिलों में आस्था की वह संपत्ति थी जो किसी भी धन दौलत से बड़ी थी। मंदिर अब केवल पूजा का स्थान नहीं रहा, बल्कि गांव की आत्मा बन चुका था। हर सुबह और हर शाम लोग वहां इकट्ठा होकर घंटियां बजाते और महादेव का नाम जपते। बच्चे वहीं खेलते और बुजुर्ग वहीं बैठकर कहानियां सुनाते।
बाबा की महिमा और भी बढ़ गई थी, लेकिन वे हमेशा एक ही बात कहते, मैं कुछ नहीं हूं, यह सब महादेव की कृपा है। याद रखो, जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग है तब तक कोई तूफान तुम्हें छू भी नहीं सकता। गांव के लोग भी यही मानने लगे। जब भी कोई नया बच्चा जन्म लेता, सबसे पहले उसे मंदिर लाकर शिवलिंग के सामने झुकाया जाता। जब कोई नई फसल उगती, उसका पहला अन्न मंदिर में चढ़ाया जाता। धीरे धीरे आसपास के गांवों के लोग भी यहां आने लगे। वे कहते, यह वह जगह है जहां शिव ने प्रलय रोक दिया था। गांव अब एक पवित्र धाम के रूप में प्रसिद्ध होने लगा। दूर दूर से लोग मंदिर देखने आते और बाबा से आशीर्वाद लेते। हर आगंतुक जब इस जगह को देखता तो उसे केवल मिट्टी और पत्थरों का गांव नहीं दिखता, बल्कि आस्था और चमत्कार की जीवित गवाही दिखती। गौरी, जो कभी मौत के दरवाजे से लौट आई थी, अब मंदिर की सीढ़ियों पर खेलती हुई सबके लिए आशा का प्रतीक बन गई थी। गांव की औरतें जब उसे देखती तो कहती, देखो, ये बच्ची महादेव की कृपा से जीवित है। ये हमें हमेशा याद दिलाएगी कि चमत्कार तभी होता है जब आस्था सच्ची हो। मुखिया ने एक सभा बुलाई और सबको संबोधित करते हुए कहा, गांव वालों, हमने प्रलय को झेला है, हमने महादेव की शक्ति देखी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि इस गांव को सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि आस्था और एकता का प्रतीक बनाएं। हम सब मिलकर इसे शिवपुर कहेंगे। लोगों ने तालियां बजाईं और हर गली में घोषणा हुई, अब यह गांव शिवपुर है। उस रात मंदिर के आंगन में दीपोत्सव मनाया गया। सैकड़ों दीपक जलाए गए, जिनकी लौ हवा में लहराती रही लेकिन बुझी नहीं। पूरा गांव सुनहरी रोशनी से जगमगा उठा। लोग गा रहे थे, बच्चे हंस रहे थे और हर दिल में एक ही भाव था, कृतज्ञता। बाबा ने दीपक की लौ को देखते हुए धीरे से कहा, यह गांव अब कभी अंधेरे में नहीं डूबेगा। महादेव की कृपा यहां सदैव बनी रहेगी। और सचमुच उस दिन से गांव केवल एक जगह नहीं रहा, बल्कि आस्था की धरोहर बन गया। लोग कहते थे, जहां शिव ने प्रलय रोका वहीं शिवपुर बसा।